लेकिन इनकी मानता है, वैसे तो 5 रुपये में चावल खिलाते हैं, लेकिन बाय द वे कभी पैसे नहीं भी होते हैं, सरकम चांसेस ऐसे होते हैं, पैसे नहीं भी होते हैं, तो ऐसे भी दे देते हैं खाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुजा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज न्यूज़ 31 उत्तराखंड की टीम हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के निकट मौजूद है और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, थाल सेवा योजना मात्र 5 रुपये में यहाँ ज़रूरतमंद लोगों को खाना वितरण किया जाता है। 3-3.5 साल पहले शुरू हुई यह योजना अब 13 लाख थालियों तक पहुँच चुकी है। इतना बड़ा सफ़र तय कर चुकी है और इतने बड़े सफ़र में इतने ज़रूरतमंद लोगों को खाना वितरण कर चुकी है और ज़रूरतमंद लोगों का पेट भर चुकी है। तो जैसा कि यहाँ पे इस संस्था के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। वो खुद अपने हाथों से यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को खाना वितरण कर रहे हैं। तो चलिए हम लोगों से भी बात करते हैं। जैसा कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इस संस्था के यहाँ पे अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और खुद अपने हाथों से यहाँ पे वो भोजन वितरण कर रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम दिनेश मानसेरा है। मैं यहाँ लिटिल मिरेकल फाउंडेशन जो हमारी थाल सेवा उसका अध्यक्ष हूँ और 18 अक्टूबर को हम लोगों ने थाल सेवा शुरू की थी। इस उद्देश्य के साथ जो अस्पताल में बाहर से तीमारदार लोग आते हैं उनको भोजन की दिक्कत थी। जो पहाड़ से लोग आते हैं तो वो कोई 1-1 महीना 1.5 महीना यहाँ रहते हैं, तो उनके लिए भोजन की दिक्कत थी। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ 5 रुपये में थाल सेवा शुरू करी। और इस थाल सेवा के पीछे हम लोगों का व्यक्तिगत ये कहना चाहिए उद्देश्य था। एक और भी, इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया, हल्द्वानी ने, हमने इस हल्द्वानी को क्या दिया, उस नाते हम लोगों ने, हमारी जो 12-13 लड़कों की टीम है, उन्होंने ये लिटिल मिरेकल फाउंडेशन बना करके थाल सेवा को शुरुआत की। साफ तौर पर इनका कहना है कि शहर ने हमको बहुत कुछ दिया है और हमने इसको क्या दिया, तो इसी के नाते यहाँ पे अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और इनका कहना है कि 12-13 लोगों की इनकी टीम है जो यहाँ पे रोज़ाना अपनी सेवा देती है। तो सर, यहाँ पे रोज़ाना कितने लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं? देखिए, हम लोगों की टीम है, टीम में 2 जने हर समय यहाँ पे रहते हैं जो 12 से 2 यहाँ सेवा करते हैं। हालांकि खाना जो भोजन बनाने का काम है वो सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। तो हमारे जो 12-13 लोग हैं उनका अपने अलग अलग मंत्रालय हैं। कोई भोजन अगर बनाने वाला है तो वो हम उसके काम में दखल नहीं देते। वो जो सेवादार है वो भोजन बनवाएगा। जो भोजन वितरण है वो भोजन वितरण वाली टीम करती है। जो परचेजिंग है वो परचेज़ वाली टीम करती है। तो हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं। हर आदमी अपने जिम्मेदार है, वो शहर में मुअज़्ज़िज़ व्यक्ति होता है, वो सेवा करता है। तो ये एक सेवा है। रोज़ाना हम 12 से 1400 लोगों को भोजन यहाँ पे कराते हैं। और हल्द्वानी में आपने देखा होगा थाल सेवा की गाड़ी भी घूमती है, तो जितने भी शहर में बैगर्स हैं उनको हम भोजन वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं और निःशुल्क भोजन उनको उपलब्ध कराते हैं। ये प्रोसेस हमारा रात में भी थोड़ा बहुत चलता है कि जो लोग अपने मर्जी का भोजन यहाँ छोड़ जाते हैं तो हम निःशुल्क भोजन लोगों को रात्रि में 7 से 9 उपलब्ध करा देते हैं। सर, जैसे कि मात्र 5 रुपये में आप एक थाली की प्लेट देते हैं, तो 3 साल से 3.5 साल से जैसे ये संस्था चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल नहीं आती है रोज़ाना 1200 से 1500 लोगों के लिए खाना बनाना और इतनी अच्छी एक सेवा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने? देखिए, मुश्किल कहीं नहीं होती। अगर आप अपने आप में ईमानदार हैं, आपका काम ईमानदारी से भरा है, तो मुश्किल कभी नहीं आती है। तो हम लोगों के यहाँ जो एक सेवा का सिस्टम है, जो लोग आज जैसे थाल सेवा आपने देखा होगा जिनके नाम लिखी हुई है, तो हम उनसे 5000 रुपये लेते हैं। उस 5000 रुपये का राशन आता है। जो 5 रुपये लेते हैं उससे हमारे खर्चे मीट आउट होते हैं। जैसे खाना के बनवाई का खर्चा है, प्लेटों की धुलाई का खर्चा है, गैस का खर्चा है, मसालों का खर्चा है, तो वो, और जो लेबर है उसका खर्चा है, वो 5 रुपये से मीट आउट होता है। तो एक तरीके से 10 रुपये में का हमारे को एक एवरेज आता है। तो हालांकि 10 रुपये 40 पैसे की इस समय हमारे को थाल पड़ता है, वो 40 पैसे हमारी टीम आपस में बेयर कर लेती है। या और बहुत से लोग हैं जो हमारे को भोजन के लिए मदद करते हैं, बाहर से मदद करते हैं, जिसमें अधिकारी वर्ग भी हैं, जिसमें और शहर के मुअज़्ज़िज़ व्यक्ति भी हैं, वो लोग हमारे को मदद करते हैं। तो यहाँ से हमारे को खर्चा मीट आउट होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास अगले 300 दिन का खाना बुक है। और इसके पीछे एक नियोजन होता है, खाना क्यों हमारे को लोग दे रहे हैं या पैसा हमारे को क्यों दे रहे हैं। किसी के घर में बर्थडे है, किसी के घर में मैरिज एनिवर्सरी है या कोई गमी खुशी है, वो हमारे साथ जुड़ते हैं आकर के। तो वो उस दिन जो है हमारे साथ सेवा से जुड़ते हैं। तो उसी वजह से हमारे यहाँ बुकिंग की जो शेड्यूल है वो बनता है। तो अगले 300 दिन का हमारे पास खाना है।
साफ तौर पर जैसे कि ये अपना एक रूटीन बना के रखते हैं, 300 आगे आगे भी 300 दिन का खाना इनके पास यहाँ पे है। सब कुछ व्यवस्थाएं आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं और भी लोग हैं, हम इनसे यहाँ पे बात करते हैं। पहले भैया आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा आर्य है। तो आप ये हॉस्पिटल में आपका कोई रिश्तेदार मौजूद है या फिर आप? मैं बिंदु खत्ता से आया हूँ। मेरी मम्मी को एक्सीडेंट हो गया था और हम मिडिल क्लास से रिलेटेड है। यहाँ का किसी ने बताया हमको कि यहाँ पर ऐसी ऐसी सुविधा है, गरीबों के लिए बहुत बेटर है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर बाहर कभी कोई 30 ले लेता, कोई 40 ले लेता, कोई 50 ले लेता, खाना यही होता है, कोई वो नहीं क्योंकि रहता। जैसे कि साफ तौर पर आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए संस्था द्वारा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने आप में एक सराहनीय काम किया जा रहा है, जरूरतमंद लोगों का पेट भरा जा रहा है। भैया आपका नाम? आपका नाम? धर्मपाल। तो आप यहाँ पे रोज आते हैं या फिर आपका कोई मरीज यहाँ पे भर्ती नहीं, है? रोज आते हैं। हाँ, तो हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं भर्ती है? नहीं, रिक्शा चलाते बाहर से हैं आप, तो रोजाना आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो क्या कहूँ मैं। गरीब के लिए ना 2 रोटी भी बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, गरीब हूँ मैं। बहुत अच्छा काम है ये, कहीं ना कहीं अपने आप में। मैं रोज आता हूँ यहाँ खाने। आप यहाँ पे हॉस्पिटल से जुड़े हैं या फिर कहीं बाहर से आप लोग? नहीं, हॉस्पिटल से नहीं जुड़ा हूँ, बाहर से आता हूँ। और रोजाना यहाँ पे आप? हाँ, रोजाना आता हूँ। कभी कभी नहीं भी आया मिलता है, दूर से आना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये सेवा अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम है। हाँ, तो हम 5 दिन से यहीं खाना खा रहे हैं, क्योंकि इतना खर्च है नहीं जो बाहर से खाना खा चुके हैं, तो यहीं से 5 रुपये का खाना खा लेते हैं अपने और गुजारा कर लेते हैं। साफ तौर पर आप लोग, फ्री है खाना, तो यहाँ से ले जाते हैं। तो इनका कहना है कि शाम को भी यहाँ पे ये लोग खाना खाते हैं। हाँ, फ्री खाना देते हैं ये, पैकिंग करके अंदर के लिए हम ले जाते हैं यहाँ से और यहीं से खाना जो अंदर आपकी वाइफ और वो एडमिट, आपकी माताजी एडमिट है, उन नहीं, खाली वाइफ है, सिर्फ वाइफ एडमिट है, सिर्फ वाइफ एडमिट है, तो उनके लिए भी आप यहीं से खाना यहीं से खाना ले जाते हैं, क्योंकि इतना बजट है नहीं जो बाहर से खाना खा सकें। साथ साथ पर कुछ लोग होते हैं जो इतना बजट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो इलाज हो गया, फिर ऊपर से रहने खाने की भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हाँ जी बोलिए। रमेश पंत नाम है मेरा। बताइए। मैं ऑलमोस्ट यहीं पर आता हूँ भोजन करने के लिए, हाँ। लेकिन इनकी महानता है। वैसे तो 5 रुपये में चावल खिलाते हैं, लेकिन बाय द वे कभी पैसे नहीं भी होते हैं, सरकम चांसेस जैसे होते हैं, पैसे नहीं होते हैं तो ऐसे भी दे देते हैं खाना। ऐसे भी दे देते हैं। ऐसा हल्द्वानी में और कोई है, कोई संस्था है या फिर कोई ऐसी सेवा आपको देता है? एक सेवा और देते हैं मैम, बाय द वे आपको मैं आप पूछ रही हैं, एक रोटी बैंक करके है, अच्छा। वो रात में रोडवेज स्टेशन पर खाना खिलाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाते हैं, चाहे 10 आदमी हो, 20 हो, 50 हो, कोई भी हो, उनको खिलाते हैं। इनके वहाँ से मेरे को एक सेवा और मिली। अभी बाय द वे मेरा एक बैग चोरी हो गया था रोडवेज में कपड़े से, तो मेरे पास एक जोड़ी कपड़े थे, मैंने 15 दिन से उससे काम चला रहा था, तो इन्होंने 2 जोड़ी कपड़े मेरे को दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। यहाँ पे खाना तो है ही, साथ में और भी सेवाएं यहाँ पे दिया जा रहा है और भी हेल्प लोगों को दी जाती है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, मैं विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं, हर टेबल यहाँ पे भरी हुई आपको मिलेगी, क्योंकि गरीब लोगों को या फिर कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे खाना दिया जाता है। और एक गरीब इंसान के लिए या फिर एक ज़रूरतमंद इंसान के लिए खाना सबसे बड़ा होता है, और कोई किसी का पेट भरे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर आपका नाम? कमल गुदानी। आप यहाँ पे रोज आते हैं? रोज तो आते हैं, हम रोज ही आते हैं। तो हॉस्पिटल में आपका कोई मरीज है या फिर ऐसा कोई दिक्कत है बाहर से? हाँ, मैं ऑक्सीजन प्लांट में करता हूँ। ऑक्सीजन प्लांट अस्पताल में? नहीं, हाँ, ऑक्सीजन प्लांट में सप्लाई करते हैं ना। हाँ। तो आपका रोजाना यहाँ पे आना जाना रहता होगा? हाँ, रोज ही आते हैं, वैसे सही है। 5 रुपये दाल, 5 रुपये में? पेट भर 5 रुपये में हल्द्वानी जैसे शहर में नहीं लगता कि 5 रुपये की कहीं प्लेट तो नहीं मिलती है ना? यहाँ पे 20 रुपये प्लांट है, 20-30 रुपये की ज़्यादा ही है, 20-30 रुपये। 40 रुपये की। में सेवा दी जा रही है और अच्छी तरीके से भी दी जा रही है, अच्छी साफ तरह तौर पर देखा ही जा रहा है। क्योंकि 5 में पेट नहीं भरेगा तो 10 रुपये में पेट भर जाएगा। ये है, मतलब सेवा सही कर रखी है इनने। मैं मुझे अच्छे आया हूँ। पिताजी और बेटा दोनों का ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन चल रहा है? ऑपरेशन चल रहा है ये सुशीला तिवारी में। हाँ हाँ हाँ। पिताजी का हो गया और बेटे का होने वाला है। होने वाला है। अब कोई सरकार इसमें कोई मदद करे तो अच्छा ही होगा। अच्छा है अपने आप में। अब मुंशियारी से आप लोग यहाँ आए हुए हैं, पहाड़ से दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसों का अभाव तो रहता ही है। हाँ,
है ना? हाँ, यही समस्या है। समस्या है। हाँ, और लेकिन संस्था द्वारा ये थाल सेवा द्वारा मात्र 5 रुपए में जो प्लेट दी जा रही है, हाँ, खा पेट भर जाता है पेट भर जाता है, यही हमको खुशी है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। सर आपका नाम? मेरा नाम सलीम है ये आप ही का बच्चा है? जी। तो आप लोग यहाँ पे ये हॉस्पिटल में वाइफ है मेरी, तो इसी तो चक्कर में हॉस्पिटल से किसी ने बताया कि यहाँ मुझे कि 5 बताया रुपए का राइस मिल गया है, राजमा चावल बना चल रहे थे। आपने देखा, सोचा कि चलो मैं भी चलता हूँ, एक बार देख के आता हूँ। देख के आता हूँ मैंने, टेस्ट अच्छा लगा खाने का, सब कुछ अच्छा है। बहुत बढ़िया इंतजाम है। ये तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं लोग। हाँ, क्योंकि इसमें गरीब आदमी जो बैठे हुए हैं इधर दाएं बाएं देखा, 20 रुपये प्लेट 30 रुपये प्लेट दे रहे हैं, ये 5 रुपये में पेट भर के खाना खा के आ गया, नहीं भी भरा तो 10 रुपए में भर ही जाता है। भर ही जाता है। जैसा कि सुशीला तिवारी अस्पताल में काफ़ी लोग आते हैं जिनके पास एक तो इलाज का खर्चा होता है, ऊपर से रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। ऐसे में अगर कोई संस्था मात्र 5 रुपए में एक प्लेट खाने का दे दे तो लोग दुआएं ही दे के जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे हम इनसे भी बात करते हैं। मैम आपका नाम? कमला देवी। तो आप कितने दिनों से यहाँ पे? आज 16 दिन से हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और ये पेशेंट मेरा चल नहीं पाता है, आज 16 दिन से वहाँ एडमिट है। यहीं पे यही सेवा में हम दोनों टाइम खाना खा रहे हैं। बहुत स्वाद खाना, बहुत टेस्टी खाना। खाने में ऐसी कोई आपको कमी लगी या फिर बेहतरीन? सब कुछ बहुत बेहतरीन है, कमी कुछ भी नहीं लगी। और जो 16-17 दिन से आप किसी पेशेंट के साथ आई हुई हैं, वो यहाँ पे रह रहे, उनके लिए भी आप खाना यहीं से लेके जाती हैं? यहीं से लेके पैक लेके जाते हैं रोज़। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है, हमें बहुत पसंद है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? इस सेवा के लिए हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सेवा है, इससे बेहतर सेवा कहीं भी नहीं है आज तक। हम गरीबों के लिए बहुत अच्छी सेवा है। हम बहुत गरीब हैं, हमारी लड़की वहाँ पे भर्ती है, चल नहीं पा रही है, हद से ज़्यादा मतलब जवाब हो रहा है हर जगह से, और यहीं से हम सहारा पा रहे हैं खाने पीने का। तो आप तो हॉस्पिटल के ही स्टाफ से हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप कब से यहाँ पे खाना लेती हैं? शुरू हुआ तब से आते हैं खाना खाने। जब से ये शुरू हुआ 3.5 साल से, अब इसका जो 13 लाख थालियाँ ये संस्था दे चुकी है अभी तक। हाँ। तो तब से आप यहीं पे आती हैं? हाँ, सभी आते हैं स्टाफ के, और स्टाफ का सुशीला तिवारी अस्पताल के स्टाफ भी आते हैं। हाँ, और लोग तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अच्छा, बिल्कुल बढ़िया है। 5 रुपए में पेट भर जाता है, बस। 5 रुपए में पेट भर जाता है, नहीं भी भरा तो 10 में तो भर ही जाएगा। हाँ, खिलाने वालों को धन्यवाद हमारे तरफ से। तो हाँ, खाना बढ़िया। सर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जो थाल सेवा है ये बहुत लोगों के लिए मदद और उन ज़रूरतमंदों को खाना खिलाती है। यहाँ भी नहीं, यहाँ से यहाँ से जब हमारी गाड़ी जाती है डेली, वो यहाँ से गाड़ी चलती है तिकोनिया तक। जितने लोग वहाँ पर भूखे लोग होते हैं सबको खाना खिलाती है, सबको खाना हम फ्री बांटते हैं। तो थाल सेवा फ्री खाना बांटती है। यहाँ 5 रुपये इसलिए लिए जाते हैं ये भी कि किसी को ये एहसास ना हो कि हम खाना फ्री में खा रहे हैं। हाँ, वो भी जरूर इस वजह से, ताकि कोई ये कहे कि हम यहाँ पर फ्री में खाना खा रहे हैं, उसको ये फ़ख्र होना चाहिए हम पैसे देकर खाना खा रहे हैं। मकसद यहाँ पर यह है कि खाना हमारा सबको खिलाया जाता है और अच्छा खाना मिलता है लोगों को खाने को। इतना अच्छा मिलता है, जो मसाले और जो भी चीज़ इसमें डाली जाती है वो सब एक क्लास की डाली जाती है। और इसमें लोकल सामान कुछ नहीं, तो चावल भी अच्छा आता है, दालें भी अच्छी आती हैं, खुद हाथ से लेकर आते हैं सब, और तेल भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा होता है। और ये खिलाने वाले ऐसे हैं, किसी को इतनी सी आपको यहाँ गंदगी महसूस नहीं होगी। आप ये देखिए, यहाँ गंदगी जरा से एक बीच कोई चीज़ गिर जाती है तो अपने हाथ से सब लोग साफ़ करते हैं। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, सबका काम अपना अपना है, सब अपना काम करते हैं। यह देखिए, लोगों का सिलसिला अभी भी जारी है आने के लिए, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लगातार खाना दे रहे हैं, और अध्यक्ष जो हैं यहाँ के खुद अपने हाथों से यहाँ पे खाना लोगों को दे रहे हैं। और व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्था भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं, बैठने को लेके व्यवस्था बनी हुई है, और साफ़ सफाई भी लगातार यहाँ पे है। तो इनसे ही पूछ लेते हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे रह गया था पूछना। एक सवाल था कि जिस समय आप लोग इसका शुभारंभ कर रहे थे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं था ना कि हम एक अच्छी सेवा लोगों तक दे रहे हैं? तो क्या आपके मन में उस समय सवाल आया? सोच के तो करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हल्द्वानी ने हमें बहुत कुछ ही दिया। मैं 35 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ। इस शहर ने हमें नाम दिया, इस शहर ने हमें इज्जत दी, हमने इस शहर को क्या दिया? ये सवाल हमारे मन में था, तो हमने शहर को एक अच्छी चीज़ दी, अच्छी सेवा दी। और जब तक मैंने कहा कि हमारे अंदर दम खामा ये सेवा चलेगी, हमारी टीम ने ये सोच के ही काम किया था कि ये लंबा प्रोसेस है,
रोज़ का प्रोसेस नहीं है कि हालांकि रोज़ लंगर है, लेकिन सेवा भाव रोज़ के दिन चलना है, ऐसा सोच के हम आए थे। क्योंकि समय भी देना है, इसमें पैसा भी खर्च हो सकता है, इसमें क्या नाम विवाद भी हो सकते हैं, इसमें बदनामी भी हो सकती है। ऐसा कोई विवाद हुआ इसको लेके? नहीं, कभी भी नहीं हुआ विवाद, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं ना। विवाद तो तब होगा जब हम बेईमान हो जाएंगे, जब हम ही ईमानदारी से काम करेंगे। एक खुला प्रोसेस है यहाँ पे, लोग जो पैसा दे रहे हैं वो एक उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमारे यहाँ पूरा सिस्टम में चलता है। जो पैसा दे रहे हैं उसका पाई का हिसाब होता है। हर 3 बजे जो भी पैसा इकट्ठा होगा हम बैंक में जमा करा देंगे। ये एक प्रोसेस है। 500 रुपये से ज़्यादा का जो भुगतान होता है हम चेक से करते हैं। जो परचेज़ है वो हमारी सारी सब जीएसटी बिलिंग पे है। कोई ऐसा काम हमने करना ही नहीं है जिससे लोगों की उंगली उठे। और साफ तौर पर जितने भी लोग हैं सबको अपना अपना काम पता है, सबके अपने अपने विभागों में बटा हुआ है काम। जी जी बिल्कुल, ये प्रोसेस बटा हुआ है। और जैसे आज आप देख रहे हैं राजमा चावल है, तो कल आप आएंगी तो यहाँ पे सफ़ेद चने होंगे। अच्छा, मतलब ये भी है कि अलग अलग खाना भी अलग अलग तरीके दाल रोज बदल जाएगी, ऐसा नहीं कि डेली राजमा चावल। ना रोज दाल चेंज हो जाएगी। और जैसे सोमवार के दिन राजमा है, मंगलवार के दिन सफ़ेद चने हैं, बुधवार के दिन जो है वो हरी दाल मूंग की दाल होगी, गुरुवार के दिन जो है लोबिया होगा, शुक्रवार के दिन जो है यहाँ पे मिक्स दाल होती है, दाल मखानी जो होती है, और शनिवार के दिन काले चने होंगे, और संडे के दिन जो है हम प्रयोग करते हैं, कभी कढ़ी चावल बना लिया, कभी दाल बना ली। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है कि रोज़ हमें नया दाल देनी है, ताकि कोई रिपीटिशन ना हो। जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं वो स्वाद वो आप हमारे यहाँ कभी भी आकर के चेक करिए, तो हमारे यहाँ जो भोजन होगा वो मसाले होंगे तो वो कैच के होंगे, और जो हमारा रिफाइंड होगा वो भी हमारा फॉर्चूना का रिफाइंड होगा। मतलब क्वालिटी से कहीं समझौता नहीं है, क्योंकि हमारा खाना जो है मरीज भी खा रहा है, हॉस्पिटल में आए लोग खा रहे हैं, तो हाइजीनिक फूड होना चाहिए। आरओ वाटर में खाना बनता है हमारे यहाँ। आपने पीछे देखा हो जो पानी है हमारा वो भी उसमें आरओ लगे हैं। तो वो ये सारा काम इसलिए कि हम हॉस्पिटल के बराबर में हमें हाइजीनिक फूड देना है, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। डॉक्टर्स भी आते हैं, कभी भी हमारी किचन चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरफ से हम पूरा ध्यान रखते हैं। साफ तौर पर यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, वो सफाई से लेके हो कुछ भी हो। और हफ्ते में 7 दिन यहाँ पे अलग अलग तरीके का खाना भी बनता है, क्योंकि एक ही तरीके का खाना भी ये लोगों को नहीं देते हैं। हफ्ते में अलग अलग तरीके का खाना बना के यहाँ पे लोगों को दिया जाता है। और बगल में सुशीला तिवारी अस्पताल है, वहाँ से भी यहाँ पे लोग आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, वहाँ का स्टाफ भी यहाँ पे सारा आता है, और खाना यहाँ पे लोग वितरण करते हैं, और ये लोग अच्छे से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। यूएस के 2-3 बच्चे हैं, इंडियन मूल के रहे हैं, वहाँ यूज करते हैं, तो उन्होंने ये रखा है। इस पर कोई भी आप कुछ भी रखवा सकते हैं। रात्रि भोजन के लिए ये गरीब जो आता है, अगर वो भूखा न जाए वाली बात यहाँ जो आती है, उसमें ये उनको खाना दे दिया जाता है कुछ भी। जैसे कि आप देख रहे हैं साफ तौर पर यहाँ पे कुछ फ्रूटीज हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीजें मतलब स्टोर करके रखी जाती हैं यहाँ पे। ये बंद वगैरह से देखिए, अगर कभी खाना बाई चांस खत्म हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर ये चीजें दी जाती हैं, प्रोवाइड कर दी जाती है जी। जैसे कि आपने साफ तौर पर यहाँ पे देखा, कुछ अगर यहाँ पे कभी खाने की कमी या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे पानी वगैरह ये ब्रेड रखे गए हैं, ताकि लोगों को नहीं खाना बचता है तो ये सारी चीज़ें दी जाए। जैसे कि आपने साफ तौर पर यहाँ पे देखा, थाल सेवा द्वारा यहाँ पर मात्र 5 रुपये में भोजन वितरण किया जा रहा है, और इसको लेके काफ़ी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत ही सराहनीय काम है। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए, ग्राउंड जीरो से ऐसी ही खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन मनीष के साथ मैं तनुजा हल्द्वानी।